नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट में आदेश पास हुए कि एफआईआर दर्ज की जाए। बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स की है। चंदा दो, धंधा लो। दरअसल चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये नीतिगत मामला है और नीतिगत मामले में आप हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। तो फिर केजरीवाल ने भी तो नीति बदली थी शराब में, तो वहां वो कैसे अपराधी सिद्ध हो गए? फिर यहां भी वही है। नीति किसी को बेनिफिट के लिए बदली गई, जो शराब कांड में केजरीवाल ने बदली और इलेक्टोरल बॉन्ड कांड में मोदी जी ने बदली। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश अदालत ने दिया है। एक याचिका दर्ज कराई गई थी आदर्श अय्यर की ओर से कि चुनावी बॉन्ड कुछ नहीं था, जबरन वसूली का रैकेट था और उसमें जेपी नड्डा, नलिन कुमार और सब लोग शामिल हैं। बीवाई विजेंद्र जो कि येडुरप्पा के बेटे, वो भी शामिल हैं। कतील भी शामिल हैं और कॉर्पोरेट संस्थाओं को हजारों करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदने को मजबूर किया गया। नहीं देने पर ईडी की छापेमारी की गई और फिर उसको एनकैशमेंट किया गया। बीजेपी कहती है ये नीतिगत मामला है, आपराधिक मामला नहीं बनता। तो वही मामला तो केजरीवाल का भी था, कोई फर्क तो उसमें था नहीं। अब अल्टीमेटली ये तो होके रहेगा। बीजेपी की प्रवक्ता कहना है कि जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के मामले में सिद्धारमैया आतन अपराधी हैं। अब ये सिद्धारमैया के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं ताकि निर्मला सीतारमण के जो एफआईआर दर्ज करने की सारी बात हो रही है उससे ध्यान भटका दिया जाए। पर ये होता हुआ नजर आएगा नहीं। लेकिन इससे जो बदनामी हुई है, क्योंकि ये एफआईआर कोर्ट के आदेश पर है, ये कोई जिसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसी के द्वारा प्रोवोक्ड है, या इसे आप ये नहीं कह सकते कि किसी के कहने से की जा रही है और उसके अंदर मैलेफिडे इंटेंशंस हैं, वो भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो निकल कर आई हैं, इसने ना केवल भारतीय जनता पार्टी को और मोदी और सीतारमण को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि ये कहा जाए कि सच में अगर देखा जाए तो चंदा दो और धंधा लो की जो स्कीम बिल्कुल कामयाब हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। धन्यवाद आपका।